सर जैसे कि आज यहाँ पर आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं तो किस संबंध में? देखिए 32% आरक्षण के संबंध में हमारी ये पद यात्रा चालू हुई है। 30 जनवरी 2023 से हम लोग दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेके दंतेवाड़ा से पद यात्रा चालू किए हैं, जिसमें हमारे सुकमा के, बीजापुर के और जितने भी ज़िले रास्ते में पड़े हैं सब जगह के साथी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हमारे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हुंगा वेको जी हैं, हमारे जनपद सदस्य जगरा वेंजाम जी हैं, हमारे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बलदेव मंडावी जी हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, सामाजिक सब नेतागण हमारे साथ हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो सर ये बताना चाहेंगे कि किन किन बिंदुओं में यानी कि जो राजभवन जो जा रहे हो उसके संबंध? देखिए 32% आरक्षण को लेके पहले भी 2 दिसंबर से माननीय महामहिम जी के पास ये लंबित है, जो हम 27 दिसंबर को हमने वहाँ राजभवन घेराव किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने फिर सामाजिक नेता लोगों से और वरिष्ठ जनों से बातचीत करके हमने फिर ये पदयात्रा निकाली है। सिर्फ 32% आरक्षण को लेकर हम ये पदयात्रा निकाले थे, लेकिन अब नगर नार स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, बस्तर के संभागीय मतलब बस्तर संभाग का अलग से जो स्थानीय आरक्षण है वो मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हम लेकर धीरे धीरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे आते जा रहे हैं, हम वो भी लेके साथ में चल रहे हैं। तो समाज हित में हम ये कार्य कर रहे हैं, जो हमारे साथ है वो समाज के साथ है और जो समाज के साथ नहीं है वो यहाँ दिख भी नहीं रहा है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि नगरना जो स्टील प्लांट है उसके संबंध में तो जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हमारे आदिवासी भाइयों को आपके तरफ से क्या वो रहेगा कि सूचना रहेगी कि किस तरीके से ऐसा होने ना दें, या क्या प्रक्रिया करें ऐसा कि हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन जो है उनको ऐसा हड़पा ना जाए, ना कोई सरकार अपना वो ना करे, इस पर थोड़ा सा? देखिए देखिए केंद्र सरकार का योजना हो या किसी भी सरकार का योजना हो, अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बस्तर संभाग में हो रहा है तो आदिवासियों की ज़मीन पे ही हो रहा है। तो आप लोग को या हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। हमको कैसे पता चलेगा? हमको भी पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। जब हमको पता चलेगा तब तो हम आके वहाँ पर साथ देंगे। हमको ये पता ही नहीं चलेगा, अब घर में बैठ के विरोध करेंगे व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, तो वो नहीं होने वाला। रोड पे उतरना पड़ेगा। अगर रोड पे आप उतरेंगे तो जरूर हम आपके पास आ जाएंगे, हम आपका साथ देंगे और एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वही तो हो रहा है। अभी हम दंतेवाड़ा से यहाँ तक पद यात्रा करें, न कोई कभी जीवन में किया, न कोई कभी जीवन में कर पाएगा। ये समाज हित में हम कर रहे हैं। और देख लीजिए आज भी हमारे खिलाफ भी बहुत आलोचनाएं हुई हैं कि ऐसा है वैसा है, दुनियादारी। जो समाज के साथ है, आज भाई हमको थोड़ी ना आरक्षण मिलेगा, हम पर्सनली हमको मिलेगा क्या? जो चल रहे हैं पूरे समाज को मिलेगा। तो इसलिए हम उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे ही आलोचना कर दे रहे हैं लोग। तो जो समाज के साथ है उसको हमारे साथ आना चाहिए, और जो हमारे साथ है और जो नहीं है वो गायब है। तो ऐसे लोगों को भगा भी दीजिए, समाज से बहिष्कृत कर दो। जो सिर्फ कुर्सी में बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं, अपने आप को पदाधिकारी बता के हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। ये तो बात हुई सर रोड की लड़ाई की। जैसे कि हम संवैधानिक की बात करते हैं तो पेशा के अंतर्गत जो हमारे अधिकार मिले हैं 5 अनुसूचित 5th शेड्यूल एरिया में, उसके बारे में क्या सर? देखिए पेशा कानून छत्तीसगढ़ में पहले से लागू था, ठीक है, बहुत पहले से पेशा कानून यहाँ लागू था, लेकिन उसके नियम नहीं बने थे। नियम नहीं बनने के कारण उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। लेकिन अब उसके नियम बन गए, उसका क्रियान्वयन होगा, और उसके बारे में हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, पूरा नहीं किया है। अब यही तो वो उसका स्टडी कर रहे थे तो 32% में आके फंस गए। तो फिलहाल अभी जो ज्वलंत मुद्दा 32% है, उसका भी लड़ाई लड़ेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का लड़ाई लड़ेंगे। फर्जी जमीन जो हमारा से हड़पा जा रहा है, जनरल लोगों को ज़बरदस्ती हड़प हड़प के ले रहे हैं, उसका लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारी लड़ाई है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई है। लेकिन फिलहाल 32% आरक्षण है, अगर वही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।